प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए 6 सेमेस्टर की सेकेंड यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जर्मनी में नाजीवाद। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कई देशों में निराशा पैदा होती है और इस निराशा के वातावरण में कुछ राजनीतिक या वैचारिक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं और सर्वसत्तावादी या सर्वाधिकारी राज्य जो है वो दिखाई पड़ते हैं। सर्वसत्तावादी एक प्रकार की ऐसी सरकार होती है जिसमें व्यक्ति के अधिकारों व हितों पर पूर्ण अंकुश रहता है और शासन में एक दलीय प्रणाली होती है। राज्य में एक ही दल का शासन होता है जिस पर किसी एक तानाशाह का नियंत्रण रहता है। इस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली और जर्मनी में जो राजनीतिक या वैचारिक परिवर्तन होता है, उसी क्रम में जर्मनी में नाजीवाद का जन्म हो रहा है। जर्मनी में नाजीवाद का सीधा संबंध प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न निराशा और समस्याओं से था। यह नाजीवाद का उदय जर्मनी तथा यूरोप के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। इससे पहले कि हम इस विषय पर चर्चा करें कि जर्मनी में नाजीवादी विचारधारा के उदय के क्या कारण थे, सबसे पहले हम जानेंगे नाजी दल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। नाजी दल है क्या? देखिए, नाजी दल की स्थापना म्यूनिख के एक लोहार जिसका नाम एंटोन ड्रेक्सलर था। मैं स्पेलिंग बोल रहा हूँ, ANTONDREXLAR, एंटोन ड्रेक्सलर म्यूनिख का एक लोहार था जिसने 1918 में एक संगठन की स्थापना की थी। इस पूरी पृष्ठभूमि को, इस प्रक्रिया को समझना जरूरी है। आरंभ में इसका नाम नाजी दल नहीं था, यह एक मजदूरों का दल था जिसका उद्देश्य मजदूर संघों को मार्क्सवादी प्रभाव से सुरक्षित रखना था। 1919 में इस दल को कार्ल हारेर द्वारा बनाए गए एक अन्य दल में शामिल कर दिया गया और इसका नया नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा गया, जिसे नाजी पार्टी भी कहा जा सकता है। 12 सितंबर 1919 को हिटलर इसका सदस्य बनता है। उस समय 50 सदस्य थे इसके, और 1920 में गोटफ्राइड फेडर ने इस दल के 25 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किए। हिटलर का बड़ी भूमिका इसमें रहती है और अप्रैल 1920 में उसने इस दल का नाम बदलकर, क्योंकि जो पहले राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन श्रमिक दल था, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन लेबर पार्टी था, वो रख दिया। यहाँ से नाजी दल अस्तित्व में आता है। इस दल का एक कार्यक्रम भी घोषित किया गया और इस प्रकार से गतिविधियाँ आगे बढ़ती हैं। हिटलर ने सबसे पहले इस दल के संस्थापक ड्रेक्सलर को दल से निकाल दिया और सारी शक्ति अपने हाथों में ले ली और उसने एक शक्तिशाली दल बना लिया। एक समाचार पत्र भी निकाला, म्यूनिख को इस दल का मुख्य कार्यालय बनाया, स्वास्तिक के चिन्ह को दल का प्रतीक चिन्ह बनाया गया। 1921 में दल की स्वयंसेवक टुकड़ी का भी गठन किया गया जिसके सदस्य भूरी कुर्ती पहनते थे और दाहिनी पूजा पर स्वास्तिक का चिन्ह धारण करते थे और अपने नेता को हेल हिटलर कह करके वो अभिवादन करते थे। इन टुकड़ियों का काम नाजी दल की सभाओं की सुरक्षा करना और अन्य दलों की सभाओं में अव्यवस्था पैदा करना था। इनका एक सैनिक दस्ता था जो खोपड़ी के चिन्ह वाली काली कमीज पहनता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नाजी दल की पृष्ठभूमि कुछ और थी। एक एंटोन ड्रेक्सलर ने इसको स्थापित किया था, बाद में हिटलर ने नेशनलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन लेबर पार्टी
का नाम बदलकर राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन श्रमिक दल कर दिया था, जो नाजी दल भी बन गया था। तो इस प्रकार से नाजी दल अस्तित्व में आता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जर्मनी में नाजी दल के या हिटलर के उत्कर्ष के क्या कारण थे, क्यों नाजी दल उभरता है, क्यों हिटलर उभरता है। इसका सबसे पहला कारण है वारसाई की संधि। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ वारसाई की संधि होती है और इस संधि के दौरान जर्मनी का अपमान किया गया, जिसको जर्मनी के लोग भूले नहीं थे। जर्मन के देशभक्तों को बंदूक की नोक पर हस्ताक्षर करने पड़े थे। इस संधि के द्वारा जर्मनी का विकास रोक दिया गया था, सैनिक विकास रोक दिया गया था, अनेक क्षेत्र छीन लिए गए थे और बहुत सी धनराशि जर्मनी को युद्ध के हर जाने के रूप में देनी पड़ी थी। उसके ऊपर जबरदस्ती थोपी हुई एक संधि थी, वारसाई की संधि। और जर्मनी के लोग, जर्मनी के नवयुवक, जर्मनी के सैनिक इस अपमान को भूले नहीं थे। इसलिए जर्मनी की जनता चाहती थी कि एक मजबूत शासन की स्थापना हो। सारी जनता ने इस प्रकार का विचार बनाया। उन्हें विश्वास हो गया कि जर्मनी का कल्याण हिटलर तथा उसकी नाजी पार्टी ही कर सकती है। ऐसी परिस्थितियों में प्रभावशाली नेता का नेतृत्व जर्मनी के लोगों ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि जर्मनी की जनता अपमान का बदला लेना चाहती थी। इसलिए बहुत से इतिहासकार कह रहे हैं कि हिटलर का उदय या नाजी दल का उत्कर्ष जो है वारसाई संधि का परिणाम माना जा सकता है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे वारसाई की संधि के बाद जो समस्याएं पैदा हुई, उसके बाद नाजी दल या हिटलर का उदय होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरा कारण है आर्थिक संकट। देखिए, नाजी दल की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण है 1929-30 का आर्थिक संकट। प्रथम विश्व युद्ध के काल में जर्मनी की आर्थिक दशा जो है वो कमज़ोर हो चुकी थी और वर्साई की संधि ने जर्मनी को और अधिक तोड़ दिया था, भारी हर्जाना लाद दिया गया था, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। जर्मनी आर्थिक संकट से ग्रस्त था और आर्थिक दशा में सुधार करने का प्रयास किया जाता है। जनता पहले परेशान थी। नाजी दल ने जर्मन जनता के प्रत्येक वर्ग में फैले इस असंतोष का लाभ उठाया। उसने किसानों को ऋण से मुक्ति दिलाने, बड़े बड़े पूंजीपतियों को साम्यवाद से बचाने का, छोटे दुकानदारों को बड़े स्टोरों के समाजीकरण करने का, मध्यम वर्ग को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का और जर्मन मुद्रा का मूल्य गिरने से रोकने का और बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का। इस प्रकार के अनेक मुद्दे ऐसे उठाए जिसे जर्मन की जनता चाहती थी और इस प्रकार से जर्मन जनता की सहानुभूति प्राप्त करने में हिटलर सफल रहता है और यही नाजी दल के उदय का कारण बनता है। क्योंकि जब पहले से प्रचलित व्यवस्था में दोष हो, जनता पीड़ित हो, तब किसी नई विचारधारा की तरफ वो आकर्षित होती है। ऐसे में नाजी दल आगे बढ़ता है। अगला कारण है गणतंत्र के प्रति जनता का रोष। देखिए, नाजी दल तथा हिटलर के उत्कर्ष का एक अन्य कारण जर्मनी की जनता में गणतंत्र के प्रति नाराजगी थी। जर्मनी में गणतंत्र का उदय वारसाई की संधि का परिणाम था और जर्मन लोगों ने अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए गणतंत्र की स्थापना कर दी थी। परंतु जर्मनी में प्रजातांत्रिक व्यवस्था जो हो असफल सिद्ध होती है और जर्मनी में अनेक दल स्थापित हो गए जो सत्ता प्राप्त करने के लिए जनता को केवल थोथे वचन देते थे, झूठी प्रतिज्ञाएं करते थे, आश्वासन देते थे, पूरा नहीं करते थे। दूसरे किसी भी एक दल को पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त नहीं होता था। इसलिए जर्मन में मिलीजुली सरकार बनती थी जो अपने स्वार्थों के लिए काम करती थी, उनके लिए राष्ट्र कल्याण प्रमुख नहीं था। 1930 के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और विभिन्न दलों की खींचातानी के कारण राष्ट्रपति के अध्यादेशों द्वारा शासन चलाया जाता था। इसलिए जर्मनी की जनता गणतंत्र से ऊब गई थी, तंग आ चुकी थी और ऐसी ही परिस्थितियों में हिटलर ने फायदा उठाया और नाजी दल का उदय होता है। अगला कारण है जातीय परंपरा एवं चरित्र। देखिए, जर्मन जाति में परंपरागत रूप से सैनिक मनोवृत्ति की भावना है और वो वीरता की पूजा करते हैं। वह हमेशा से ही एक नायक का अनुसरण करते हैं और उनमें जातीय उत्कृष्टता की भावना विद्यमान है। जनता में इस प्रकार की भावना के कारण ही हिटलर को एक नायक के रूप में वातावरण मिलता है। वह जर्मन परंपरा को बनाए रखने का प्रयास करता है।
हिटलर का दर्शन जर्मन जनता के अनुकूल था, इसलिए जल्द ही जनता की इस मनोवैज्ञानिक कमजोरी का लाभ उठाया और हिटलर अपनी शक्ति बढ़ा लेता है और नाजी दल का उदय होता है। अगला कारण है साम्यवाद का भय। नाजी दल की सफलता का और हिटलर के उत्कर्ष का एक कारण और है जर्मनी में साम्यवाद का बढ़ता प्रभाव। 1917 में रूस में साम्यवादियों को जो सफलता मिली थी उसका प्रभाव विश्व के कई देशों पर दिखाई पड़ता है। जर्मनी में भी साम्यवादियों को लोकसभा के चुनाव में काफ़ी स्थान प्राप्त हो गए थे और 1932 के प्रथम निर्वाचन में उन्हें 89 तथा इसी वर्ष के दूसरे चुनाव में साम्यवादियों को 100 स्थान प्राप्त हुए थे। इस प्रकार से जर्मनी में साम्यवादी विचारधारा चुनाव में बढ़ती नजर आती है। इसलिए नाजी दल ने जनता को साम्यवाद का भय दिखाना आरंभ कर दिया और साम्यवाद के भय ने उद्योगपतियों तथा पूंजीपतियों को नाजी दल का समर्थन प्राप्त करने के लिए विवश किया। तो इस प्रकार के साम्यवादियों का भय दिखा करके भी हिटलर एक फ़ायदा उठाता है और नाजी दल इस प्रकार से उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला कारण है यहूदी विरोधी नीति। देखिए, जर्मन की जनता में जातीय सर्वोच्चता की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, परंतु जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक व पूंजीपति प्रतिष्ठानों पर यहूदियों का अधिकार था और यहूदी वैभवशाली, दुर्ग तथा आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ साथ सामाजिक जीवन के अनेक महत्वपूर्ण पदों पर यहूदियों का अधिकार था। जर्मनी की जनता यहूदियों से नफरत करती थी तथा उनका शोषण इस प्रकार से हो रहा था। जर्मनी के लोग प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के हार का कारण भी यहूदियों को ही मानते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के लोगों में यहूदियों के प्रति काफ़ी असंतोष था। हिटलर, जो कि एक महान मनोवैज्ञानिक था, उसने जर्मन की जनता की इस भावना को पढ़ लिया था और यहूदियों को देश से निकालकर उनके स्थान पर बेरोजगार जर्मन लोगों को स्थान दिया। यहूदियों के कारखानों में बेकार लोगों को लगाया गया। इस प्रकार अनेक बेरोजगार युवक नाजी दल के समर्थक बन गए। तो वातावरण नाजी दल के उदय में सहयोग करता है। अगला कारण है हिटलर का कुशल नेतृत्व। देखिए, नाजी दल के उदय में या किसी भी पार्टी के आगे बढ़ने में, किसी भी विचारधारा के आगे बढ़ने में उसके नेता का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हिटलर का व्यक्तित्व और उसका कुशल नेतृत्व भी नाजी दल को आगे बढ़ाता है। अनेक विशेषताएं हिटलर में थी। वह एक राजनीतिज्ञ था, दूरदर्शी था और सबसे बड़ी बात, जनता की मानसिकता को वह पढ़ लेता था। एक वीर सैनिक था, महान वक्ता था, परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर लेता था। उसकी वाणी में जादू था, आश्चर्यजनक प्रतिभा थी उसकी। एक कुशल मनोवैज्ञानिक था, एक श्रेष्ठ अभिनेता था और इस प्रकार से उसके व्यक्तित्व के कारण ही उसने जर्मन जनता की स्थिति को समझा और उसके अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागृत की। उन सभी मुद्दों को उठाया जिसे जर्मन की जनता चाहती थी और इस प्रकार से जर्मनी में हिटलर अथवा नाजीवाद आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि नाजीवाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में जो समस्याएं पैदा होती हैं, आर्थिक और राजनीतिक, उन सभी परिस्थितियों का लाभ हिटलर उठाता है और जनता की भावनाओं के अनुरूप इस प्रकार से विचारधारा या कार्यक्रम नाजी दल में दिखाई देता है। तो हिटलर में जर्मनी में नाजी दल के उदय के ये सभी कारण थे। बाकी डिस्कशन हम दूसरे भाग में करेंगे।